हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके चैनल स्टडी अड्डा क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने इससे पहले जो क्लास चला चुका था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे, उसके बाद हम स्टार्ट किए थे सर्ट्स एंड इंडस। तो आज एक बार फिर से हम लेके आए हैं सर्ट्स एंड इंडस। जैसा कि इसका मतलब क्या होता है, घातांक और करने, और ये पार्ट 2 है। और इससे पहले हम इसके फर्स्ट वीडियो में पूरा बेसिक से जितना इसका रूल वाइज रूल हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं। और जैसा कि ये फॉर ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। और जो भी वीडियो वो नहीं देखे होंगे, कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, कृपया उस पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने 2 क्वेश्चन उसमें हम आप लोग को बनाकर सॉल्व किया था, और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और रूल वाइज रूल हम आप लोगों को क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ले। जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 2 इससे पिछले वीडियो में हम करा चुके हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ले। दिया हुआ है ये किसके बराबर है। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसका मान किसके बराबर है। तो सबसे पहले एक बात हम आप लोग को एक रूल समझा देना चाहते हैं। घातांक कड़ी का कुछ नियम होता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोग को वो रूल हम बता चुके हैं। तो चलिए एक बार छोटा सा यहाँ पे एक बार फिर से हम आप लोग को बता दे रहे हैं। जैसा कि मान लिया जाए कि यहाँ पे दिया हुआ a के पावर m रहेगा, m के पावर n और m के पावर n रहेगा और l रहेगा। तो क्या करते थे हम आप लोग को क्या बता चुके थे पिछले वीडियो में। तो करना क्या है, इसमें जितना भी पावर है आपस में क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो होगा क्या, a के पावर l इंटू m और n हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार इसी के आधार पे हम इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो दिया क्या है, -1/2 है ना, -1/2। और ये जैसा इसका पावर दिया है 2, तो ये सब क्या जितना भी पावर है इसको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। और जैसा कि ये -2 है, -1, तो माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये प्लस में आ जाएगा। तो 2 दूना 4 गुना 1 करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि 1/2 के पावर कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। उसके बाद करना क्या है, जैसा कि हम आप लोग के एक छोटा सा और एक बताते हैं। मान लिया जाए -2 के स्क्वायर दिया है, तो इसको विस्तार करने पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2 और इंटू में लिख सकते हैं -2। माइनस से माइनस कटेगा तो प्लस हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। तो सेम इसी प्रकार इसको भी हम क्या करेंगे, अगर जो विस्तार करके लिखेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 क्या आ जाएगा, 16। जैसा कि यहाँ पे क्या है, सम संख्या में पावर दिया हुआ है ना, तो माइनस सम संख्या यानी 4 माइनस तो नहीं, तो ये क्या आएगा, आंसर प्लस में आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ठीक इसी पे है, सम में है, जो पावर क्या है, सम में है ना, तो इसका भी क्या आ जाएगा, प्लस में। इसका आंसर है 1/16। तो कौन सा ऑप्शन मैच करा, तो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, और ये हम लोग का क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, तो कृपया इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लिया जाए। दिया हुआ है क्या है, इसके मान किसके बराबर होगा। सिंपल से इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, इसका मान किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले घातांक और कड़ी का कुछ नियम आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता देना चाहते हैं, जिसके आधार पे आप इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक छोटा सा, जैसा कि दिया हुआ, जैसे कि हम कॉन्सेप्ट में आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं। बाय द वे दिया रहेगा 1/a के पावर m इक्वल टू, इसको किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना। नीचे में जब ये प्लस नीचे है तो इसको m को जब ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस m हो जाएगा। अब जो ऐसा है, जो बाय द वे ऐसा दिया रहेगा 1 का पावर -m इक्वल टू, तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, सिंपल इस प्रकार लिख सकते हैं, a के पावर m लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि ये जो दिया हुआ है, ये ऐसा जो दिया हुआ है आपके, ऐसा दिख रहा है, कुछ क्या दिख रहा है, नहीं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, तो सेम वैसा ही करेंगे। ये जो 1/2 है, तो 1/2 को जब हम ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और पावर में 1/2 हो जाएगा। जैसा कि हम लोग यहाँ पे समझा देते हैं, 1/2 इक्वल टू, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/2। जब 2 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो सिंपल क्या बच जाएगा, 2 ही तो बचेगा। तो इसी तरह यहाँ पे डायरेक्ट हम आप लोग को लिखकर बता दिए हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। तो दिया हुआ क्या है, जैसा कि 1/2 का मान किसका है, यानी कि रूट का है। रूट का मान कितना होता है, 1/2 होता है ना, तो सिंपल उसी प्रकार हो जाएगा, 2 पर क्या चढ़ जाएगा,
अंडर रूट। तो ये हमारा क्या आ गया, ये आंसर आ गया। जैसा कि रूट का मान कितना 1/2 है, तो 2 पर क्या आ जाएगा, रूट चढ़ेगा, तो ये क्या हमारा आ जाएगा अंडर रूट 2। ये हमारा क्या आ गया, ये आंसर। तो कौन सा ऑप्शन मैच करा, तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लिया जाए। दिया हुआ है क्या, इसका मान किसके बराबर होगा। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसका मान किसके बराबर होगा। तो चलिए सिंपल सी बात है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है रूट में 2 के पावर 6 है। जब इसको हम अगर जो बाय द वे रूट अगर जो हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या लिखा हुआ रूट 2 का पावर कितना 6 है। जब रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 को पावर रूट 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सिंपल, अगर जो इस तरीके से आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो सिंपल करना क्या है इसका, आप लोग इसका क्या कर दीजिएगा, 2 के पावर 6 है तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया कितना, रूट में 64 हो गया। और इसका क्या है, 64 का वर्ग कितना होता है, 8 होता है कि नहीं होता है 8। यानी सिंपल, तो इसको 8 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो इसका मान जब रूट हटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 के पावर 3 आ जाएगा। तो सिंपल, उसके बाद क्या दे रखा है, 2 के पावर -5 है ना, 2 के पावर -5 है। जब 2 के पावर -5 इंटू 2 के पावर 3 है, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आधार दोनों क्या है, सेम है। ये भी 2 और ये भी 2 है, तो पावर क्या होता है, आपस में जुट जाता है। तो सिंपल यहाँ पर दिया क्या है, तो इसी प्रकार इसको भी क्या कर लेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे दिया क्या है, -5 है और प्लस में 3 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 5 में जब 3 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, माइनस। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो इसको घटाने पर क्या आ जाएगा, 2 के पावर -2 आ गया ना, 2 के पावर -2 आ गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या दे रखा है, 2 के, अब इसको लिख लेंगे हम 3 2 के पावर 4 और इंटू और कितना बचा, 2 के पावर -4 है ना। तो करना क्या है, इसके बाद क्या करना है, दिया हुआ क्या है, जैसा कि यहाँ पे 2 के पावर 2 ना है, 2 का पावर -2 है ना। उसके बाद क्या करना है, जैसा जब 2 के पावर -2 है, जब ये कड़ी से निकलेगा बाहर तो कैसा होगा, यानी कि कड़ी का मान कितना होता है, तो 1/2 कितना होता है, 1/2। तो 1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हम लोग को, 2 के पावर -1, क्या बचेगा, 2 के पावर -1 है ना, 2 के पावर -1 बचेगा। तो ठीक इसी प्रकार इसको भी हम लोग करेंगे, 3√2 के पावर 4 है ना, इंटू 2 के पावर -1 है ना। तो हो क्या जाएगा, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आधार क्या है, दोनों का सेम है, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो पावर क्या होगा, जुटेगा। तो यहाँ पे क्या है, प्लस में इधर क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हो क्या जाएगा, यहाँ पे हो क्या जाएगा, चलिए इसको यहाँ पे लिखते हैं, हो क्या जाएगा, 3√2 के पावर 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, यानी 4 में से 3 जाएगा तो प्लस माइनस माइनस, तो कितना बचेगा, 2 के पावर 3 है ना। तो जैसा कि यहाँ पे क्या निकल कर आएगा, 2 के पावर, जब कड़ी से निकलेगा 2 के पावर 3 हो जाएगा है ना। और जब कड़ी हटेगा तो कड़ी का मान कितना रहता है, 1/2। तो यानी यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3, कितना दिया हुआ है, 3। तो 3 से ये कैंसिल हो गया, आजकल 2 बचेगा क्या हम लोग का, 2 ही तो बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच करा है, तो ऑप्शन नंबर सी। और ये क्या आ गया, हम लोग का आंसर आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद किया जाए, दिया हुआ क्या है, रूट में 4 के पावर n इक्वल टू दिया हुआ है 1024 हो तब n का मान क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, इसको करना क्या है, चलिए इसको हम आप लोग को सॉल्यूशन करके शॉर्ट फॉर्म से बताते हैं। तो इसका निकालेंगे क्या, इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये जो अंडर रूट में 4 के पावर n दे चुका है, तो इसको तो हम इस तरीके लिख सकते हैं, √2 के पावर 2n तो लिख ही सकते हैं ना। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, यानी अंडर रूट में 4 के पावर n दे चुका है तो रूट में 2 के पावर 2n तो लिख ही सकते, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करेंगे,
जब इसको इस फॉर्म में लिख चुके हैं तो इसको भी क्या करेंगे, वही फॉर्म में लिखेंगे। यानी 1024 को क्या कर देंगे, 2 के पावर 10 कर देंगे। जब 2 के पावर 10 को आप लोग विस्तार कर लिखेंगे तो आंसर इसका मान कितना आएगा, 1024, यानी कि इतना ही आएगा। तो चलिए करना क्या है इसके बाद, तो ये जो 2 के पावर 2n है और ये जो कड़ी है, तो कड़ी का मान कितना होता है जी, तो 1/2 ही तो होता है, तो मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 1/2 से, है ना। जब 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, इसका टू यहाँ पे क्या है जी, 2 के पावर 10 है। जब 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 2 के पावर n ही तो बचेगा, और इक्वल टू में क्या बचेगा, 2 के पावर 10। और जैसा कि आधार क्या जी, आधार यहाँ पे क्या है, बराबर है, तो क्या होगा, घाते आपस में क्या रहेगा, तो घाते भी तो बराबर ही होना चाहिए। जब आधार बराबर है तो घात भी क्या होगा, तो क्या होगा, घात भी क्या होगा, बराबर ही होगा। तो सिंपल क्या हो जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे लिखते हैं n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 ही तो हो जाएगा, यानी ये हमारा क्या आ गया, ये आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगर जो ये आप लोग का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लिया जाए। दिया हुआ क्या है, इतना का मान किसके बराबर होगा। तो चलिए करना क्या है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले इसमें देखना है कि ये जो है सिंपल कौन सा फॉर्म, ये जो है चक्रीय व्यंजन का मान क्या, यानी कि जैसा कि देख सकते हैं चक्रीय व्यंजन के आधार पे क्या जी, ये जो है चल रहा है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे बी है ना, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे सी है, उसके बाद क्या है, ए है। तो यहाँ पे सी है और यहाँ पे ए है, उसके बाद क्या है, बी है। यानी कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि ये बी और सी, तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा था, सी, तो ये सी है, उसके बाद क्या आ रहा था, बी, और उसके बाद ए, सी और ए और बी, यानी क्या जी, चक्रीय व्यंजन का रूप में क्या है, ये चल रहा है। तो एक चीज आप लोग नोट कर ले कि चक्रीय व्यंजन का मान जो होता है हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये जो क्वेश्चन है आप लोग एकदम देखकर ही क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा कि चक्रीय व्यंजन का मान हमेशा 1 होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर दिया जाए। दिया हुआ क्या है, रूट में 2 और रूट में 3√3 तथा 4√4 में सबसे बड़ी कौन सी संख्या है। तो चलिए इसको बनाने का एकदम शॉर्ट फॉर्म आप लोग के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए करना क्या है, इसमें करना क्या है, इसको सबसे पहले करना क्या है, ये तीनों का आप लोग क्या कर लें, सबसे पहले एलसीएम निकाल लें, है ना। तो ये तीनों का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे, यानी 2, 3 और 4 को जब हम एलसीएम निकालेंगे तो का एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये जो जैसा कड़ी है ना, अंडर रूट में 2 ना है तो इसका कड़ी का मान क्या, 2, यानी कि यहाँ पे क्या है, 2 है ना। ये तीनों का हम लोग का एलसीएम निकल गया, तो ये तीनों का हम लोग का क्या आ गया, एलसीएम, ये तीनों का हम लोग का एलसीएम आ गया 12 आ गया। कितना आ गया, 12 आ गया, है ना। इसके बाद क्या करना है, ये जो 2 है इसमें क्या करेंगे, ये जो 2 है जो हम लोग का एलसीएम निकल कर आया उसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, है ना। जब भाग देंगे तो क्या होगा, 2, तो 2 के पावर कितना होगा, 2 छक 12, 2 के पावर 6 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 3 में जब इसमें 12 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद जब 4 है तो 4 में जब ऊपर हम भाग करेंगे 12 में तो 4 तिया 12। इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, इसके बाद हम तीनों को विस्तार करके लिखेंगे। तो 2 के पावर 6 है तो इसका कितना आ जाएगा, 64 हो जाएगा। और ये 3 का पावर 4 है तो इसका 81 हो जाएगा। और ये 4 का पावर 3 है तो कितना हो जाएगा, इसका 64 हो जाएगा। हम लोग जो पूछा क्या है सिंपल इसमें, तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, तो सबसे बड़ी इसमें कौन सा दिख रहा है, 81 तो दिख रहा है, यानी बीच वाला दिख रहा है दूसरा नंबर पे। तो दूसरा नंबर पे क्या है, अंडर रूट में, यानी क्या है, दूसरा नंबर पे क्या है, 3 अंडर रूट 3 तो है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, 3 अंडर रूट 3। ये हम लोग का क्या आ गया, ये आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहा, और इसके बाद हम और भी क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। तो जब तक के लिए जय हिंद। और हाँ दोस्तों, वीडियो कृपया शेयर
ज़रूर कर दें। धन्यवाद।